स्वागत दोस्तों, आगे के सामने होते हैं के सबसे पहले सबसे बड़ी आपको बताएंगे दोस्तों। आज संसद मार्च और संसद सत्र की शुरुआत को लेकर बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तों। ऐसे में पुलिस के द्वारा पूरे दिल्ली को हाई अलर्ट पर रखा गया है दोस्तों। बताएंगे कैसे कौन कौन सा संगठन मैदान में कूद रहा है और कौन कौन से छात्र संगठन भी मैदान में कूद रहे हैं दोस्तों। इसी के साथ में दिल्ली पुलिस ने किस तरीके की तैयारी की है और आज पूरी तरीके से कैसे गर्म रहेगा माहौल, डिटेल में जानकारी अब तक पहुंचाएंगे। और भारत के दोनों सदनों के लीडर ऑफ अपोजिशन यानी राहुल गांधी लोकसभा के लीडर अपोजिशन के साथ साथ राज्यसभा के लीडर अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है दोस्तों और राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को जोर शोर से संसद में उठाने को लेकर संकेत दिए हैं। बताएंगे क्या बोले हैं दोनों नेता और किस तरीके से विपक्ष इस मामले को संसद के अंदर जोर शोर से उठाने जा रहा है। इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधा राहुल गांधी के द्वारा चिट्ठी लिखी गई है दोस्तों। क्या बोल रहे हैं राहुल गांधी और एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सोनम वांगचुक को अचानक से गिरफ्तार करना पूरी तरीके से गलत है, अगर अचानक से कुछ कराना चाहिए तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए और धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा संसद का सत्र खत्म होते होते यानी 20 जुलाई आज से शुरू होकर 13 अगस्त तक होने वाले संसद के सत्र के बाद 100% तय है। तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर आज 20 जुलाई को देश का संसद का सत्र शुरू होने जा रहा है। यानी संसद का सत्र 20 जुलाई से 13 अगस्त तक शुरू होगा। लेकिन 20 जुलाई यानी आज संसद के सत्र की शुरुआत के साथ में जो सबसे बड़ा ऐलान किया गया है वो चलो संसद मार्च निकालने का ऐलान किया गया है। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के आयोजक और फाउंडर अभिजीत दीपके ने अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की घोषणा कर दी है दोस्तों। सोनम वांगचुक लद्दाख के प्रसिद्ध जलवायु और शिक्षा कार्यकर्ता है। वे जंतर मंतर पर नीट पेपर लीक, शिक्षा सुधार और छात्रों के मुद्दे को लेकर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है और अस्पताल से ही उन्होंने चलो संसद मार्च में शामिल होने की अपील की है दोस्तों। छात्र संगठन और एक्टिविस्ट यानी स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया एसएफआई समेत अलग अलग छात्र समूह जिसमें आइसा और लेफ्ट पार्टी के कई सारे छात्र संगठन वे सबके सब मिलकर एकजुट होकर इस मार्च का समर्थन कर रहे हैं। नीट, यूजीसी, एनईटी पेपर लीक और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है दोस्तों। जंतर मंतर पर शुरू होने वाले इस प्रदर्शन को लेकर पुलिस प्रशासन के लोग पूरी तरीके से अलर्ट हो गए हैं दोस्तों और पूरी दिल्ली को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस ने संसद मार्च को लेकर एडवाइजरी जारी की दोस्तों और लोगों से अलग अलग रास्तों पर जाने से बचने के लिए बोला गया, चाहे इसमें मोतीलाल नेहरू मार्ग हो, मौलाना आजाद रोड के कामराज रोड हो, रायसीना रोड हो, राजेंद्र प्रसाद रोड हो, संसद मार्ग हो, अशोक रोड, तालकटोरा रोड और पंडित पंत मार्ग और रकाबगंज गुरुद्वारा रोड हो। पुलिस ने वाहन चालकों को विजय चौक, बोट क्लब और रेल भवन, गोल चक्कर, सुनहरी मस्जिद गोल चक्कर के साथ साथ पटेल चौक गोल चक्कर और बूटा सिंह गोल चक्कर समेत कई और जगह जाने से बचने की सलाह दी है दोस्तों। बड़ी बात यह है कि वैकल्पिक मार्गों की जानकारी दे दी गई है। ऐसे में प्रशासन ने कहा है कि वो इस प्रदर्शन को इजाजत नहीं दे सकते। दरअसल दोस्तों प्रशासन के द्वारा जो बातें कही गई है उसमें दावा किया गया है कि ये जो भीड़ जुटने की कोशिश हो रही है, यानी भीड़ जुटाने की कोशिश हो रही है और लोगों के आने की कोशिश हो रही है, पूरी तरीके से इलीगल है। सरकार इसकी इजाजत नहीं देती क्योंकि संसद का सत्र शुरू हो रहा है। लेकिन अभिजीत दीपके और सोनम वांगचुक ने ऐलान किया है कि वो संसद भवन की ओर कूच करेंगे, यानी संसद घेराव का कॉल दिया गया है दोस्तों। ऐसे में दिल्ली में आज क्या कुछ होगा पूरी अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन दिलचस्प रहेगा मुकाबला, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी अपडेट दोस्तों, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी को घेरते हुए संसद भवन के अंदर आज कौन सा मुद्दा उठाया जाएगा, ये बात एकदम क्लियर कट हो चुकी है। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि एलओपी यानी लीडर ऑफ अपोजिशन कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने यानी दोनों सदन के लीडर ऑफ अपोजिशन मैदान में कूदे हैं दोस्तों। और सबसे बड़ा मुद्दा जो सबके सामने रखा गया है वो राम मंदिर का रखा गया है। जो बड़ी अपडेट है वो ये कि राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष यानी लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अंदर लाखों ऐसे श्रद्धालु है जिन्होंने अपने गाढ़ी कमाई का पैसा मंदिर बनाने के लिए और मंदिर के अन्य चीजों के लिए दिया, लेकिन पता चला कि उनका पैसा तो लूट लिया गया, चोरी कर ली गई और आपने ट्रस्ट बनाने का ऐलान किया था। यानी नरेंद्र मोदी ने 2019 में राम मंदिर का फैसला आने के बाद संसद के अंदर ऐलान किया था कि भारत सरकार एक ट्रस्ट बनाने जा रही है जिसका नाम श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रखा जाएगा और इसी ट्रस्ट के अंदर ये पूरा घपले का मामला सामने आता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी के माध्यम से कि आपने इस पूरे मामले को लेकर चुप्पी क्यों साधी हुई है। जब आप इसका ऐलान खुद से करते हैं तो आप बताइए कि जो ट्रस्ट आपने बनाया था उस ट्रस्ट के अंदर जो ये घपले की जानकारी सामने आई है तो आप इस पर क्यों बोल नहीं रहे प्रधानमंत्री जी। और उन्होंने कहा कि मैं इस पूरे मामले पर आपसे अपील करना चाहता हूं, आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि कृपया करके एक इंडिपेंडेंट यानी स्वतंत्र और कॉम्प्रिहेंसिव यानी व्यापक जांच करवाई जाए और जितने भी आर्थिक अपराध के मामले सामने आए हैं उसकी सही से जांच होनी चाहिए और ये भी पता करना चाहिए कि आखिर ट्रस्ट ने जो जितने भी चीजें आम जनता ने दिया था, चाहे कैश दिया था या फिर सोना दिया था, चांदी दिया था या कुछ भी दिया था, वो कैसे रखा गया है, कैसे उसको मेंटेन रखा गया है। इस बारे में डिटेल में जानकारी इकट्ठा करवानी चाहिए और इसके लिए जरूरी है कि इन्वेस्टिगेशन यानी जांच के आदेश दिए जाने चाहिए। कुल मिलाकर दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मल्लिकार्जुन खड़गे ये मांग कर रहे हैं और राहुल गांधी ने इसी मांग का समर्थन किया है। राहुल गांधी इसी बात पर कहते हैं कि
प्रधानमंत्री जी श्री राम जन्मभूमि मंदिर में करोड़ों श्रद्धालुओं ने आस्था के साथ अपनी कमाई अर्पित की। वहां हुई चंदा चोरी अब किसी से छुपी नहीं है। ट्रस्ट के हर सदस्य को उसकी सरकार ने चुना था। इस चंदा चोरी पर आपकी चुप्पी अस्वीकार्य है। तत्काल स्वतंत्र जांच कराइए और पूरा हिसाब सार्वजनिक करिए और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा सुनाइए। दोषियों को कानून के कटघरे में लाइए। आपकी सरकार की विश्वसनीयता अब आपकी कार्रवाई पर निर्भर है। राहुल गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा जो बातें बोली गई है उसका समर्थन किया है और उसी पर जिक्र करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री से पूरे मामले पर दखल देने की बात कही है। दोस्तों, इससे पहले राहुल गांधी राम मंदिर के चंदा चोरी के मामले को लेकर बोल नहीं रहे थे, लेकिन अब राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठाया है, वो भी संसद के सत्र शुरू होने से पहले। यानी आज संसद का सत्र शुरू हो रहा है और एक दिन पहले 19 तारीख को राहुल गांधी के द्वारा ये बातें पोस्ट की गई है। दोस्तों, तो इसका मतलब कांग्रेस पार्टी राम मंदिर के इस मुद्दे को जोर शोर से संसद भवन के अंदर उठाने जा रही है। और बड़ी बात यह है कि संसद भवन के अंदर समाजवादी पार्टी और दूसरी पार्टियां, चाहे अरविंद केजरीवाल की पार्टी हो या फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी हो, सबके सब मिलकर राम मंदिर के चंदा चोरी का मुद्दा उठा रहे थे और कांग्रेस पार्टी केवल उत्तर प्रदेश के अंदर इस मामले को उठा रही थी। दोस्तों, राहुल गांधी के द्वारा प्रतिक्रिया नहीं दी गई, लेकिन अब राहुल गांधी ने भी इस मामले को उठाया, तो इसका मतलब पूरा विपक्ष एकजुट होकर इस एजेंडे पर एकदम इन लाइन चल रहा है, यानी एकदम सही तरीके से एक साथ मिलकर चल रहे हैं। तो बीजेपी के लिए दिक्कतें और ज्यादा संसद भवन के अंदर बढ़ने जा रही है। इससे जुड़ी हुई जो भी अपडेट आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जहां पर मध्य प्रदेश के सियासत में चुनावी पारा सातवें आसमान पर चढ़ गया। दोस्तों, इस बीच दतिया विधानसभा से एक दिलचस्प राजनीतिक भिड़ंत की खबर सामने आती है, जहां पर चिरुला गांव में कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं के एक दूसरे के आमने सामने का मामला सामने आ गया है। दोस्तों, यानी बड़े नेता एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं। दरअसल गाँव में कांग्रेस की एक छोटी सी चुनावी सभा खत्म हुई थी, तभी वहां से बीजेपी के प्रत्याशी आशुतोष तिवारी का काफिला गुजरा। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उन्हें दूर से देखा तो आवाज देकर अपने पास बुला लिया। के बाद जो हुआ उसने वहां मौजूद ग्रामीणों और सोशल मीडिया के यूजर्स को हैरान कर दिया। दोस्तों, जैसे ही आशुतोष तिवारी वहां पहुंचते हैं, मौजूदा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पारिवारिक रिश्ते हैं, चुनाव प्रचार के लिए कांग्रेस साथी भी यहां आए हैं और हम भी आए हैं, इसमें कोई बुरा नहीं है। जीतू पटवारी ने थाम लिया माइक। कुल मिलाकर पारिवारिक रिश्तों की दुहाई देते हुए जीतू पटवारी ने अचानक हाथ में माइक ले लिया और आशुतोष तिवारी के सामने ही ग्रामीणों से संवाद के दौरान कहा कि आशुतोष जी, यहाँ मैंने आपके बारे में जनता से पूछा तो पता चला कि कोई आपको जानता ही नहीं है। आशुतोष तिवारी मूल रूप से दतिया जिले के भांडेर तहसील के रहने वाले हैं। दतिया मुख्य रूप से जो सीट रही है वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नरोत्तम मिश्रा की सीट रही है। दोस्तों, लेकिन आशुतोष तिवारी को यहां से चुनाव लड़वाया जा रहा है, तंज कसते हुए जीतू पटवारी ने बात कही है। इससे पता चलता है दोस्तों कि जीतू पटवारी इस सीट पर बीजेपी के मजे लेने में बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे, यानी बीजेपी के साथ मजाक कर रहे हैं कि भाजपा वालों को यहाँ के स्थानीय लोग तक पहचानने तक को तैयार नहीं है। तो सीधा सीधा कहने का मतलब यह है कि दतिया चुनाव में सबको पता है कि आशुतोष तिवारी चुनाव जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन उनके हार का मुस्तकबिल पहले ही लिख दिया गया है। यानी सबको पता है कि आगे दतिया में क्या करने जा रहे हैं नरोत्तम मिश्रा। तो कहने का मतलब केवल हवा वाली बातें हैं और दतिया से चुनाव लड़ रहे आशुतोष तिवारी को लग रहा है कि वो चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन बीजेपी के नेताओं ने मिलकर इनको हराने का मन बना लिया है और कहीं ना कहीं जीतू पटवारी को ये बातें पता है। दोस्तों, इसीलिए आशुतोष तिवारी के साथ में जमकर मजाक भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं उनको अब फील भी करा रहे हैं कि उनको कोई क्षेत्र में जानता नहीं है। इसी के साथ में पूर्णिया की सड़कों पर छात्रों की गूंज नाम के कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी ने जोरदार तरीके का एक समर्थन जुटा लिया। बड़ी अपडेट यह है कि राष्ट्रव्यापी आंदोलन के तहत निकला मशाल जुलूस सिर्फ एक विरोध नहीं बल्कि पूरे देश में छात्रों के भविष्य को बचाने का संकल्प बन चुका है। हाथों की ये मशालें बता रही है कि जब युवा का भविष्य अंधेरे में धकेला जाता है तो वही युवा बदलाव की लौ बनकर उठ खड़े हो जाते हैं। ये संघर्ष रुकेगा नहीं, ये मशाल बुझेगी नहीं। अब आप लोग इस पर क्या कुछ राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि आंगमो ने रविवार को कहा कि अगर राजनीतिक दलों के नेता सफदरजंग अस्पताल में उनसे यानी वांगचुक से मुलाकात करते हैं तो ये भरोसा दिलाते हैं कि सोमवार से शुरू हो रहे संसद के मॉनसून सत्र में शिक्षा क्षेत्र में जवाबदेही का मुद्दा उठाया जाएगा तो वह अपना अनशन खत्म कर देंगे। गीतांजलि ने जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि वांगचुक ने संदेश दिया है कि अगर राजनीतिक दलों के नेता संसद में इस मुद्दे को उठाने का वादा करते हैं तो वो अपना अनशन खत्म कर देंगे। जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी कथित नीट प्रश्न पत्र लीक के खिलाफ और शिक्षा सुधार की मांग को लेकर प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही है। गीतांजलि ने कहा कि अगर राजनीतिक दलों के नेता अस्पताल में सोनम वांगचुक से मुलाकात करते हैं तो उन्हें भरोसा दिलाते हैं कि वे मॉनसून सत्र के दौरान शिक्षा क्षेत्र के अंदर जवाबदेही का मुद्दा उठाएंगे तो वह कल अपना अनशन खत्म कर देंगे और सोमवार को प्रस्तावित यानी आज जो कॉकरोच जनता पार्टी चलो संसद मार्च का आह्वान कर रही है और इस मार्च को लेकर सोनम वांगचुक की पत्नी ने कहा कि वो चाहते हैं कि ये जो आंदोलन है वो पूरी तरीके से शांतिपूर्ण रहे और एक बड़ा मैसेज जो सोनम वांगचुक जी का मैसेज है वो देश भर
की जनता के बीच में पहुंचना चाहिए और आम जनता से बड़ी संख्या में आने के लिए भी बोला गया। अब देखना ये होगा कि आज किस तरीके का प्रदर्शन होता है। सोनम वांगचुक जो मुद्दा उठा रहे हैं नीट पेपर लीक का, ये लाखों करोड़ों बच्चों और उनके परिवार से जुड़ा हुआ है, लोगों के भविष्य से जुड़ा हुआ मामला है, जिस पर कहीं ना कहीं मंत्री जी का इस्तीफा तो छोड़िए दोस्तों, मंत्री जी यहाँ तक कि उल्टा उल्टा बोल रहे हैं उन लोगों के खिलाफ जो लोग प्रदर्शन करने के लिए मैदान में उतरे पड़े हैं। ऐसे में अगर आप भी मानते हैं कि भारत एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश है, यानी इंडिया एक डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी के अंदर लोगों को आवाज उठाना उनका फंडामेंटल राइट है, यानी मौलिक अधिकार है और इसका सम्मान किया जाना चाहिए, डंके की चोट पर सम्मान किया जाना चाहिए। तो अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें दिल्ली के जंतर मंतर के बाद छतरपुर के अंदर भी आंदोलन को कुचल दिया गया। दोस्तों आंदोलन कर रहे आदिवासियों को पुलिस ने जबरन उठाकर हिरासत में ले लिया। लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखने वाले की आवाज दबाना किसी भी लोकतंत्र के लिए चिंताजनक है। क्या शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना भी अब अपराध बन गया है, करना भी अब अपराध बन गया है? ये एक बड़ा सवाल इसलिए है दोस्तों कि जहां भी देश के अंदर आंदोलन हो रहा है, लोग अपनी जेन्युइन मांग को लेकर, यानी उनकी जो उचित मांग है उस बात को लेकर मैदान में कूद रहे हैं, तो उनसे बोला जाता है कि आप प्रदर्शन नहीं कर सकते और प्रदर्शन को रोकने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। और यही प्रयास इस बात के साफ संकेत है दोस्तों कि बीजेपी की सरकार, खासकर चाहे दिल्ली हो या छतरपुर हो, इस बात से डरती है कि देश के अंदर आम जनता आंदोलन करते हुए उनके असली मुद्दे उठा रही है। अगर आप भी मानते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सबसे काला दिन होता है जब लोगों को शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन नहीं करने दिया जाता, क्योंकि आंदोलन कई तरीके के होते हैं। लोग शांतिपूर्ण तरीके का आंदोलन अगर करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते हैं, तो ये उनका मौलिक अधिकार है और इसका पूरी तरीके से सम्मान किया जाना चाहिए। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। इसी के साथ में दिल्ली पुलिस के द्वारा जो एडवाइजरी जारी की गई है दोस्तों, उससे पता चल रहा है कि आज संसद मार्च के लिए निकलने वाले लोगों को कई सारी दिक्कतें पैदा करने जा रहे हैं दिल्ली पुलिस के लोग। दोस्तों दिल्ली पुलिस के द्वारा एक पब्लिक एडवाइजरी यानी आम जनता के लिए जनहित में आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि 20 तारीख को जो संसद की तरफ मार्च करने का आह्वान किया गया है कई संगठनों के द्वारा, उन लोगों को बता देना चाहते हैं कि सेक्शन 163 बीएनएस की धारा, यानी जो पहले 144 आईपीसी होती थी, वो बीएनएस की धारा 163 हो गई है। उसके तहत दिल्ली का जो नई दिल्ली का क्षेत्र है, यानी जो नई दिल्ली का जिला है, नई दिल्ली जो एक जिला है, वहां पर किसी भी तरीके के प्रोटेस्ट मार्चेस निकालने पर रोक लगा दी गई है। यानी ना तो आंदोलन किया जा सकता है नई दिल्ली के अंदर, ना ही किसी तरीके का मार्च निकाला जा सकता है, ना ही कोई रैली निकाली जा सकती है और कोई धरना दिया जा सकता है और कोई आपस में एकजुटता यानी गैदरिंग भी नहीं हो सकती है, असेंबली भी नहीं हो सकती। तो कहने का मतलब 5 या उससे अधिक लोग एक जगह इकट्ठा नहीं हो सकते और प्रदर्शन मार्च के लिए जो लोगों को आह्वान किया गया है तो नई दिल्ली तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि संसद की तरफ जाना है। तो ऐसे में संसद भवन की तरफ अगर जाएंगे तो ये मार्च पूरी तरीके से दिल्ली पुलिस कह रही है कि इलीगल होगा। तो ऐसे में दोस्तों दिल्ली पुलिस और आम जनता के बीच में संघर्ष भी देखने को मिल सकता है। जो भी अपडेट आएगी आप तक लगातार पहुंचाएंगे। साथ साथ चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ, जिसमें कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया है दोस्तों जो काफी ज्यादा चर्चा के लिए बना हुआ है। आपको बता दें कि कानपुर की आर्या सिंह है जिनका कहना है कि री नीट के रिजल्ट में गड़बड़ी हुई है, यानी जो दोबारा नीट का पेपर करवाया गया और उसका जो रिजल्ट आया है उसमें गड़बड़ी हुई है। आर्या ने बताया कि ओएमआर शीट के अनुसार उन्हें 609 नंबर मिले हुए थे, लेकिन जो री नीट का रिजल्ट आया उसमें उन्हें मात्र 540 नंबर मिले हैं, 540 मार्क मिले हैं। और ऐसे में आर्या का पूरा परिवार परेशान हो गया है। सभी लोग बार बार वेबसाइट चेक करने में लगे हुए हैं। इसी बीच रात 2 बजे आर्या के नंबर 540 से घटकर अचानक 167 हो गए दोस्तों, और मतलब 540 नंबर अपने आप ही 167 हो गए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी, क्या यही है वो व्यवस्था जिसके लिए आपने एयरफोर्स लगवाकर री नीट करवाया था? छात्रों की मेहनत बर्बाद हो रही है, परिवार परेशान हो रहे हैं, सपने टूट रहे हैं, जिसके लिए आप और आपका घटिया सिस्टम जिम्मेदार है। आपको 1 मिनट भी पद पर रहने का कोई हक नहीं है, थोड़ी शर्म कीजिए, इस्तीफा दीजिए प्रधानमंत्री जी। और कानपुर की आर्या सिंह के द्वारा जो दावा किया गया है इस पर नीट पेपर करवाने वाले एनटीए को ध्यान देना चाहिए और जांच पड़ताल करके बताना चाहिए कि क्या ये बात सही है या गलत है, क्योंकि अगर ये बात सही है दोस्तों और एनटीए वाले जांच करवाते हैं तो ये काफी बड़े गंभीर तरीके का मामला कहा जा सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप लोग इस पर अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। साथ साथ सोनम वांगचुक को जो मंच से हटाया गया दोस्तों, तो उसके बाद जंतर मंतर पर आंदोलन कमजोर होता हुआ दिखाई दे रहा था, लेकिन बाद में अभिजीत दीपके ने कहा कि वो खुद ही अनशन करेंगे और इसके बाद अभिजीत दीपके कमजोर ना पड़े तो एक था जो रात में 12 बजे के बाद अचानक से पहुंच जाते हैं और देर रात जंतर मंतर पर दिखाई देते हैं, आम लोगों से बातचीत कर रहे होते हैं दोस्तों। और वो नेता है चंद्रशेखर रावण, उन्होंने यानी नगीना के सांसद ने जाकर आम जनता का समर्थन किया, खासकर जंतर मंतर पर संघर्ष कर रहे लोगों का समर्थन करते उन्होंने कहा कि आपका संघर्ष एकदम सही है और ये संघर्ष एकदम सफल होना चाहिए, इसीलिए हम इसका समर्थन करने के लिए आए हैं। तो ऐसे में एक बात तय है कि कहीं ना कहीं एक मानवता वाला हृदय दिखाते हुए चंद्रशेखर रावण वहां पर पहुंचे, प्रोटेस्ट स्थान पर पहुंचे और अपना समर्थन जताया है। इस पूरे मामले को लेकर दोस्तों रिपोर्टर ने पूछा कि आप इतनी रात में क्यों आए और इतनी सुबह तक आप क्यों रहे, तो इस पर चंद्रशेखर कहते हैं कि ये मेरे मन की बात है और ये मेरे मानवता की बात है कि मैं यहाँ पर आया हूँ क्योंकि मैं अभी भी जिंदा हूँ और मेरे अंदर मानवता जिंदा है, तो मैं यहाँ पर समर्थन करने के लिए आया हूँ। मैं किसी छात्र को इस तरीके से पिटा हुआ सोनम वांगचुक को यहाँ से ले जाते हुए सफेद सीट में नहीं देख सकता और इसीलिए मैं इसका
विरोध करने के लिए, यानी जो कार्रवाई बीजेपी की सरकार ने किया है उसका विरोध करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, आम लोगों से मुलाकात करने के लिए आया हूँ। रिपोर्टर ने आगे कहा कि व्हाट इज द राइट वे, असली रास्ता क्या है, सही रास्ता क्या है। तो इस पर नगीना के सांसद कहते हैं कि किसी को भेजिए, बात करवाइए और एनटीए के द्वारा ये आश्वासन दिलवाया जाए कि पेपर लीक भविष्य में नहीं होगा और छात्रों से बातचीत नहीं करना ये कोई तरीका नहीं होता है। और रिपोर्टर ने आगे चंद्रशेखर से पूछा, बताइए कि आप छात्रों के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो चंद्रशेखर कहते हैं कि सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं अनशन पर और इसीलिए क्योंकि आप लोगों का भविष्य सुरक्षित हो सके, छात्रों के भविष्य के लिए सोनम वांगचुक लड़ाई लड़ रहे हैं, इसीलिए उनकी भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि उन लोगों को भी इस पूरे मामले पर अपना योगदान देना चाहिए। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ मनीष सिसोदिया भी मंच पर दिखाई दिए। दोस्तों अभिजीत दीपक के साथ में मनीष सिसोदिया नजर आए तो उन्होंने कहा कि सरकार की परीक्षा बच्चों ने कितना पढ़ा, यह परीक्षा बच्चे की है, परीक्षा ईमानदारी से हो, यह परीक्षा सरकार की है और इस परीक्षा में मोदी सरकार बार बार फेल हुई है। पेपर लीक की जवाबदेही तय होनी चाहिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर किया जाना चाहिए। क्या आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। दोस्तों इसी के साथ में रवीश कुमार कहते हैं कि यह सरकार की बड़ी जीत है। दरअसल जंतर मंतर के सोनम वांगचुक के प्रदर्शन को रोकने की कोशिश किए जाने पर उनकी पत्नी गीता अंजलि आंगमो कहती है कि सोनम वांगचुक हंगर स्ट्राइक को खत्म कर देंगे, यानी वो कल ही अपना फैसला वापस ले लेंगे, अनशन को खत्म कर देंगे, लेकिन चाहते हैं कि उन्हें राजनीतिक पार्टियों से यह आश्वासन मिले कि वो शिक्षा को अपना मुद्दा बनाएंगे। संसद का जो सत्र आज से शुरू हो रहा है 20 तारीख से, इस दौरान जोर शोर से एजुकेशन के मामले पर, शिक्षा के मामले पर चर्चा की जाएगी और सारे मुद्दे छोड़कर शिक्षा पर पूरा का पूरा अतिरिक्त ध्यान दिया जाएगा। बड़ी बात यह है कि रवीश कुमार भी इस पर प्रतिक्रिया देते हैं। दोस्तों रवीश कहते हैं कि यह सरकार की बड़ी जीत है। अस्पताल में सोनम से पॉलिटिकल लीडर से मिलने की बात और संसद सत्र में चर्चा की बात, जंतर मंतर के आंदोलन के स्टैंड में बड़ा बदलाव है। सोनम वांगचुक ने मंत्री के इस्तीफे की मांग छोड़ दी। क्या उनको अकेले का फैसला है? ये उनके अकेले का फैसला है या आंदोलन का फैसला है? अस्पताल में राजनेताओं से मिलने की बात से सरकार को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसी मुलाकात की तस्वीरें जल्दी आती होगी। यहीं से थोड़ी देर पहले अपील की जा रही थी कि सोमवार को मार्च आना है। संसद मार्च का क्या हुआ? ये सवाल पूछे रवीश कुमार। किस लिए होगा? आंदोलन के व्यवस्थापक स्पष्ट करे। क्या सरकार अपने मंत्री को अस्पताल में मिलने के लिए भेजेगी? सूत्रों के हवाले से खबर देने वाले बता दे। सवाल रवीश कुमार का एकदम सही है दोस्तों, इसकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर रीनीट एग्जाम के नतीजे के बाद अब भारी गड़बड़ी के दावे सामने आ रहे हैं। इस पर अरविंद केजरीवाल ने एक वीडियो शेयर किया। वो कहते हैं कि मोदी जी, आपसे एक एग्जाम ठीक से नहीं कराया जा रहा, आप देश क्या चलाओगे? 12 साल में आपने देश का बेड़ा गर्क करके रख दिया है और बेड़ा गर्क करके आप देश को बर्बाद कर चुके हो और इस पर प्रधानमंत्री से प्रतिक्रिया मांगी जा रही है। हालांकि प्रधानमंत्री कोई जवाब तक देने को तैयार नहीं है, लेकिन सवाल तो बनता ही बनता है। और केजरीवाल की इन बातों पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर धर्मेंद्र प्रधान जो देश के शिक्षा मंत्री है दोस्तों, जिनके इस्तीफे की मांग की जा रही है, वो इस्तीफा तो दे नहीं रहे, लेकिन नीट यूजी 2026 के नतीजे सामने आने के बाद कई सारे जो टॉपर हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। ऐसे ही उन्होंने पंशुल बंसल जो हरियाणा से आते हैं उनसे मुलाकात की है, जिनका AIAR 2 आया है, यानी ऑल इंडिया रैंक 2 आई है और उनको कांग्रेचुलेशन दे रहे हैं। ऐसे में इस पर पत्रकार श्याम मीरा सिंह ने कहा कि जंतर मंतर का मार्च तो होगा और सुबह 9 बजे से ही जंतर मंतर का मार्च होगा। यानी कितनी कोशिश कर ले धर्मेंद्र प्रधान ये साबित करने की कि उनकी सरकार में नीट पेपर सही से हुआ है, लेकिन अंतोगत्वा सच्चाई यह है कि लाखों बच्चे इससे सीधे तौर पर प्रभावित हुए हैं और कहीं ना कहीं उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया गया है। इसीलिए जंतर मंतर पर आंदोलन अनशन होगा और इस मामले पर अब धर्मेंद्र प्रधान का मजाक उड़ाते हुए उनसे इस्तीफे की मांग भी डंके की चोट पर की जा रही है। दोस्तों आप लोग क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। इसी के साथ में 2012 से 2026 इंकलाब जिंदाबाद है और रहेगा, यानी कुछ तथाकथित पत्रकार पहुंच जाते हैं जंतर मंतर और दावा करते हैं कि सबको इस तरीके के नारे नहीं लगाने चाहिए कि इंकलाब जिंदाबाद और इस तरीके की बातें। तो अब मनीष सिसोदिया ने कहा कि अगर 2012 को देखे और 2026 को देखे, यानी अन्ना आंदोलन का टाइम देखे या फिर वांगचुक के आंदोलन का टाइम देखे, तो हमेशा से इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगते आ रहे हैं। इंकलाब आएगा, रफ्तार से मायूस ना हो, बहुत आहिस्ता नहीं है जो बहुत तेज नहीं। अली सरदार जाफरी के द्वारा ये बात कही गई थी और इसी का जिक्र करते हुए मनीष सिसोदिया ने बता दिया कि इंकलाब हमेशा जिंदाबाद था और हमेशा जिंदाबाद रहेगा। बड़ी बात यह है क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको इंकलाब जिंदाबाद का नारा जो है वो रिवोल्यूशन लगता है, यानी क्रांति की आवाज लगती है, यानी देश सरकार के खिलाफ लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि रिवोल्यूशन का नारा भारत के ही स्वतंत्रता सेनानियों ने दिया था दोस्तों, और इंकलाब जिंदाबाद हमेशा बोला करते थे देश के स्वतंत्रता सेनानी। लेकिन अब बीजेपी वालों को या भाजपा के समर्थकों को इससे भी दिक्कतें होने लगी है। उनको लगता है कि इस तरीके की बातें करके कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला जा रहा है, लेकिन देश के अंदर आम जनता इतनी ज्यादा परेशान है, इतनी ज्यादा परेशान है दोस्तों कि उनको इन मुद्दों के इर्द गिर्द जोर शोर से आवाज उठानी पड़ेगी। अगर वो आवाज नहीं उठाएंगे तो कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे में आपकी जो भी राय है लिखकर जरूर बताएगा। और
सोनम वांगचुक के समर्थन में आदित्य ठाकरे मुंबई के अंदर प्रदर्शन करते नजर आए। दोस्तों ऐसे में शिव सैनिकों की भारी भीड़ नजर आती है और आदित्य ठाकरे ने कहा कि मैं मुंबई के लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि उन्होंने सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके का समर्थन किया। बड़ी संख्या में लोग यहां पर आए और मिनिस्टर प्रधान धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की गई। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के बताएगा। अगर आप भी मानते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा आज नहीं तो कल होगा, लेकिन होगा जरूर। धर्मेंद्र प्रधान को बीजेपी चाहे जितना बचाने की कोशिश करे, अंततोगत्वा उनका इस्तीफा होकर रहेगा और वो इस्तीफा आज नहीं तो कल होना इसलिए है क्योंकि इस्तीफा नहीं होगा तो आंदोलन थमेगा नहीं और बीजेपी के लोग इस बार जब कैबिनेट का विस्तार करेंगे तो धर्मेंद्र प्रधान को वापस से संगठन में भेज दिया जाएगा और कहीं ना कहीं इस बात पर सहमति भी बन गई है और आदेश जल्द जारी कर दिए जा सकते हैं। जो भी अपडेट से जुड़ी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे, हमारे साथ लगातार जुड़े रहेंगे। सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका चैनल जय हिंद जय भारत। वीडियो को